राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर लोकनाथ गौरदास आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में एस्ट्रोलॉजी के। तो आज एक विषय पे मैं आप सभी से आलोचना करना चाहूँगा। जैसे मेरे पास काफ़ी प्रश्न आते हैं, हमें विवाह किसके साथ करना चाहिए। तो आजकल के जो नवयुवक होते हैं, बच्चे और बच्चियाँ, तो लड़के लड़कियां जो है एक दूसरे से जो है काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ हमारे देश में भी जो है प्रेम विवाह का जो है चलन शुरू हो चुका है। और इसके चलते हम देख रहे हैं काफ़ी जो है इंटर कास्ट मैरिज जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है, क्या ये सही है, हमें इंटर कास्ट मैरिजेस करना चाहिए या फिर क्या इसका समाधान है, क्या कुछ हम इसके बारे में कह सकते। तो पहले मैं कहूँगा, शास्त्रों के हिसाब से हमारे सनातन धर्म में जिन शास्त्रों के आधारित पर हमारे समाज में जो है हमारे पूर्वज जो इनका अनुशासन करते आ रहे हैं, तो अगर हम हमारे पुराण इतिहास अगर हम देखते हैं तो शास्त्र हमें कभी भी इंटर कास्ट मैरिज की अनुमति नहीं देता है। कारण ये है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उसका एक परिवार में जन्म होता है तो उसकी चिंता धारणाएं, उसका जो है एक चीज जो है वो धीरे धीरे जब बढ़ता है तो उसके हिसाब से विचारधाराएं उसकी जो है विकसित होती है। और वही दूसरा व्यक्ति अगर किसी दूसरे परिवार दूसरी जाति में अगर उसका जन्म होता है तो वहाँ पे उनकी चिंता धारणाएं जो है अलग होती है। अगर समझिए हमारे चिंता धारणाएं विवाह के बाद एक दूसरे के व्यक्ति के से अगर मिल जाती है तो वहाँ पे जो है मैरिज लाइफ विवाह का जीवन जो है सुखदायी होता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे जाति दूसरे कुल से किसी का विवाह हम कर देते हैं तो उनकी चिंता धारणाएं अलग होती है और हमारी चिंता धारणाएं अलग होती है, जिसके कारण जो है विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो ये एक कारण माना गया है। और शास्त्र ये भी कहते हैं, अगर कोई इस तरह के विवाह इंटर कास्ट मैरिज अगर होता है तो वहाँ पे जो हमारा विवाह का करने का एक और कारण होता है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी संतान होती है उनसे हमें कुछ अपेक्षाएं होती है। जो शास्त्र में कहते हैं, जब हमारे पूर्वज जो है इस धरती को विदा करके चले जाते हैं तो उनके जो संतान संतति रहते हैं वो लोग जो है अपने पूर्वजों के लिए जो है पिंडदान वगैरह करना पड़ता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर इंटर कास्ट मैरिज करता है तो उनसे जो आने वाली संतान होती है तो उनके हाथों से किया गया पिंडदान वो जो है नहीं लिया जाएगा। ये शास्त्रों में मान्यता दी गई है कि इस तरह के जो भी होते हैं संतान संतति उनके हाथ से अपने पूर्वजों को अगर वो पिंडदान करते हैं तो वो जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, जीवित अवस्था में उनके माता पिता और जो भी उनके मित्र परिजन है, उनके संबंधी जो रक्त से संबंधित होते हैं, तो उनके जीवित अवस्था में वो जरूर उनकी सेवा करे। लेकिन उनके चले जाने के बाद उनके हाथों से दिया हुआ कोई कार्य जो है भागवत पुराण के अनुसार इसको जो है ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो इसी कारण से मैं ये कहूँगा, शास्त्रों के अनुसार अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इंटर कास्ट मैरिजेस अगर हमको करनी चाहिए नहीं, तो शास्त्र हमको यही बताते हैं कि हमें इसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हाँ, इसके बावजूद भी अगर कोई ये करना चाहता है, लेकिन वो लड़का और वो लड़की अगर वो भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, भगवान को केंद्र रख के हमको भगवान की उपासना और भक्ति करके ही अपने जीवन में विवाह जीवन में आगे बढ़ना है, तो उस क्षण हम इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। क्योंकि वो भगवान को केंद्र में रख के भक्ति में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है मैं ये कहूँगा विवाह ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता है कि उनके आने वाले जो संतान है इसके योग्य बन जाते हैं कि वो जो है अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। ये करते ही संभव नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है नहीं करना है, शास्त्र में बताया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो कृपामय होते हैं। तो आप अगर उस लेवल में अगर भक्ति करते हैं तो आपका भी हो जाएगा और आपके पूर्वजों का भी
उद्धार हो जाएगा। ये केवल भक्ति के माध्यम से होता है। तो मैं यही कहूँगा, जो भी व्यक्ति इस चीज़ को करना चाहता है तो वो पहले ये सोच विचार करे क्या वो उस श्रेणी के भक्ति कर पाएंगे या नहीं। कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो शास्त्र के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछते तो इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो हमें नहीं करने चाहिए। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आप सभी जो है समझेंगे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं उनको इस चीज़ का ज़रूर ज्ञान होगा, तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को, जो आजकल के युवक युवतियाँ होते हैं, उनको समझाइए और हमें जो है अच्छे से जो है जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन, जो हमारे सनातन धर्म में यही उद्देश्य बताया जाता है कि भगवान की प्राप्ति करना, तो ये सभी को मिले। तो इसी के साथ मैं यहीं पे मेरे वाक्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद।